शाहजहांपुर में अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी बुलडोजर कार्यवाही कर दी। यहां आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण को गिरा रहे हैं। अवैध कब्जेदार खुद को पीड़ित बताते हुए रोते बिलखते नजर आए। उन्होंने प्रशासन पर मौका न देने का आरोप लगाया। फिलहाल मौके पर अवैध कब्जा हटाने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। पूरा मामला थाना जलालाबाद के रौली बोरी गांव का है, जहां पर शमशान की जमीन पर पिछले लंबे समय से लगभग 40 परिवार अपना मकान बनाकर रह रहे थे। शमशान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर एसडीएम जलालाबाद की कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन अब एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई। प्रशासन के नोटिस दिए जाने के बाद यहां रह रहे लोग प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इस दौरान घरों में रह रही महिलाएं और बच्चे रोते नजर आए। 12 बजे के बाद यहां आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजरों ने गरजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया गया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिला प्रशासन का कहना है कि नोटिस देने के बाद ही मकानों को गिरने की कार्यवाही की जाएगी, जिन्होंने शमशान भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पाँच वर्ष 50 साल के डारे एक बात आपके चैनल के माध्यम से तो कोई जान लेकिन 20 दिन रह गया क्या करें बताओ। कहाँ सामान रह जाए, कौन कौन चीज उठा मैं बताओ। पहले एक चीज उठा मैं कौन सी लड़के के बाप ना भैया है, इसमें छोटा छोटा लड़का बड़ो है। मैं ऐसी मुसीबत में डाला, बच्चे का था मकान बना तो मेरा अब बर्बाद हो जाए। मकान नहीं बताओ। पहले मैं कम टावर से बताई दूं कि जाइए पर बस ले आओ, यहाँ पर मैं कम दे दूं कि यहाँ पर तुम बस ले आओ, तहाँ पर मैं टावर बताई दूं। हमारे लिए कौन टावर लाए, मैं रात्रि में भरी नहीं पाओ कि जो बच्चे लोग पुकार जगह बताई दो, ताम पर ही चीज डल रहे, ताम बना दे कर ले भैया। हमारी आती सुन लो, हाथ जोड़ के हमारी आती सुन लो भैया। हमारा दिल को मरीज मनाई, बच्चा हमारा बचा रहा है, हम ना कटे हुए आई न डर है। हम लोग नन्या बसाओ, हमें निकाली दो, हम तुम्हारे थोड़ी पैसे लाए भैया मेरो। हम बारे बारे बच्चा क्या न लाई जाइए भैया मेरो। भाई कौन जान दे रहा कानून व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए? मरघट की ये जमीन थी, इसका तहसीलदार कोर्ट से बेदखली की कार्रवाई धारा 67 में हो चुकी थी। उसके क्रम में आप लोगों को नोटिस भी दिया गया था खाली करने के लिए। लगातार 1 हफ्ते से हम लोग इनको खाली करने की नोटिस दिए हैं और आज की तिथि बहुत पहले से ही तय कर दी गई थी। उसके क्रम में लगातार इसमें एसडीएम सीओ के द्वारा और हम और एसपीआरए स्वयं आए थे। इवन कल एसएसपी साहब भी आकर के इन लोगों को बता भी चुके थे और उसी के क्रम में जिन लोगों ने खाली कर दिया है इनको मौका दिया कि पहले अगर आप खुद से खाली कर लेते हैं तो अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपना जो भी अतिक्रमण हटाने का अभियान होता है उसी के क्रम में आज हम लोग आए हुए हैं। एसपीआरए हैं, मैं हूं और एसडीएम और सीओ है, उसके अलावा कुछ और मजिस्ट्रेट है, प्लस पुलिस की टीम है, पीएससी की टीम है, हमने फायर ब्रिगेड भी एहतियातन बुला रखा है, एम्बुलेंस भी है। तो ये सारी व्यवस्था लगा करके आज हम लोग इस मरघट की जमीन पे जो धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई हुई थी उसी का इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं। नाम हासिम अली है। अच्छा, यहाँ से आज जो स्वस्तिकरण का प्रोग्राम चल रहा है क्या है, क्या कहना है? ये ऐसा हुआ था, यहाँ के जो परिवार जितने भी हैं ये सब पीड़ित थे किसी बाढ़ से और गंगा नदी के किनारे से। ये लोग आए थे 1985 में। 1985 में आकर यहाँ के जो ग्राम प्रधान थे दयाराम उस समय, और उस समय के जो प्रशासन था उन्होंने विशिष्ट समाज को देखते हुए यहाँ पर भूमि को आवंटित करा था, पट्टे, आवासीय पट्टे, और इन लोगों को दिए थे। यहाँ पर 10 पट्टे किए गए थे और 10 पट्टे देने के बाद इन लोगों को उसी के आधार पर इन लोगों ने अपने मकानों का निर्माण करवाया था। निर्माण कराने के बाद ये प्रक्रिया और जो भूमि का जो हिस्सा है ये जो है आबादी में 1985 से ही चल के आ रहा है। उसके बाद से प्रशासन को और यहाँ के निवासियों को कुछ नहीं दिखा। हमारे पास में एक हिंदू समाज का
हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, हमारे पास ये पट्टे हैं, देखिए ये इस तरीके की हमें प्रशासन ने दी थी। प्रशासन ये भी नहीं ये कहता है कि ये निरस्त हो गए या कुछ भी हो गए, हमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी टाइम नहीं दिया जा रहा है। भाई शुक्रवार को इन्होंने नोटिस लगा दिया और लोगों से कह दिया, और शनिवार को छुट्टी पड़ गई, संडे को भी छुट्टी। हम जाए तो कहाँ जाएं? आवाज मेरा सुन नहीं रहा है कोई। तो मेरी यही आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही गुजारिश है कि हम लोगों के लिए जब तक कोई व्यवस्था ना कर दी जाए, जब तक यहाँ से ना हटा दिया, लोग बहुत खौफनाक है। दूसरे समुदाय के लोग किसी तरीके से प्रशासन पे दबाव, और प्रशासन दबाव में कार्रवाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। मकान यहाँ पे देखिए कितने तरीके से लोग कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं। और दूसरी बात तो ये है कि प्रशासन भी इन कागजों पर, मेरी एक बार महिला कोर्ट में कुछ महिलाओं को लेकर, जैसे ये हैं, अब देखिए इनकी लड़की की शादी है, सारा दहेज है, सारे रिश्तेदार है, ये कहाँ जाएंगे? खेतों में पड़ा हुआ है। 29 तारीख की शादी इनकी है।